तो ओके बड़ी, आज हम देखने वाले हैं ब्लू बॉक्स के एपिसोड 8 को। अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर हारयू और ताइकी का मैच चल रहा होता है, जहाँ पर ताइकी हारयू को हरा देता है। अब यहाँ पर हारयू ताइकी से कहता है, तुम तब तक मत हारना जब तक तुम मेरे से मैच न कर लो। ताइकी भी यहाँ पर उसकी बात मान लेता है। अब यहाँ पर अगला सीन चिनात्सु का होता है, जो सबसे पहले सुबह में उठकर ताइकी के मॉम के पास जाती है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। घर के बाहर लॉन में यहाँ पर ताइकी एक्सरसाइज कर रहा होता है। ताइकी चिनात्सु को बताता है कि वो एक्सरसाइज इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नर्वस हो जाएगा मैच के दिन, लेकिन आज वो एक्साइटेड है। ताइकी की बात को सुनने के बाद चिनात्सु थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। चिनात्सु कहती है कि वो भी ताइकी की तरह एक्सरसाइज करेगी। अब यहाँ पर ताइकी और चिनात्सु दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ताइकी बस चिनात्सु को देख रहा होता है। ताइकी को चिनात्सु बहुत क्यूट लग रही होती है। चिनात्सु ताइकी से पूछती है, आज तो उसका डबल्स का मैच है ना? ताइकी कहता है हाँ, क्योंकि सिंगल का मैच कल है। अब चिनात्सु यहाँ पर ताइकी से पूछती है कि इंटर हाई तक अभी तक कितने लोग पहुंच चुके हैं। ताइकी बोलता है कि अभी तक बस डबल्स का एक पेयर और सिंगल के 2 प्लेयर्स पहुंचे हैं। ताइकी की बात को सुनने के बाद चिनात्सु समझ जाती है कि बैडमिंटन का गेम काफी मुश्किल है। इस पर ताइकी कहता है, आप ये बात कह रही हो? चिनात्सु बताती है कि बास्केटबॉल टीम में खेला जाता है। ये सुनने के बाद ताइकी कहता है, मैंने सुना है कि कागोहारा हाई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। चिनात्सु कहती है, हाँ तुमने सही कहा, और हमारा मैच उनके साथ फाइनल्स में होगा, इसलिए हमारा जीतना बहुत जरूरी है। ताइकी बताता है, कल आपका फाइनल है। ताइकी अब यहाँ पर चिनात्सु से कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन वो पूछता नहीं है। इसी के साथ चिनात्सु को भी एक क्वेश्चन करना होता है ताइकी से। चिनात्सु कहती है, बैडमिंटन क्लब में चीयर करने के लिए क्या कहा जाता है? ताइकी कहता है, स्कोर 1 मोर। चिनात्सु अब यहाँ पर ताइकी को चीयर अप करने के लिए कहती है, ताइकी स्कोर 1 मोर। ये सुनने के बाद ताइकी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। ताइकी कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है और चिनात्सु बताती है कि वो काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही है। अब अगले सीन में ताइकी और हारयू को दिखाया जाता है, जो कि मैच खेलने के लिए रेडी हैं। हारयू अब यहाँ पर उठकर कहीं पर जाने लगता है। ताइकी उससे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। हारयू बोलता है, तुम्हें साथ आना है। अब ये दोनों जाकर किसी दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं। ताइकी समझ जाता है कि हारयू यहाँ पर कोई मैच देखने आया है। तभी यहाँ पर 2 बंदे आते हैं, योडो और ताकेयामा। ताइकी देखता है कि ये योडो है, जिससे हारयू हमेशा हार जाता है। हारयू भी यहाँ पर बैठकर बस इन्हें ही देख रहा होता है। योडो हारयू को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या तुम फिर से हारने आए हो? हारयू कहता है, मैं भी तुमसे ये सेम बात कह सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं इस बार जीत के रहूंगा। अब यहाँ पर योडो का मैच शुरू होने वाला होता है। योडो हारयू से कहता है, अगर तुम यहाँ पर मुझे देखने आए हो तो अच्छे से देखना। हारयू बताता है कि वो बस ट्रिक शॉट खेल सकता है, लेकिन योडो ट्रिक शॉट के साथ साथ डायरेक्ट हिट दोनों कर लेता है। योडो का मैच यहाँ पर चल रहा होता है। इसी के साथ साथ हारयू बता रहा होता है, योडो की स्किल, सेंस, फिजिकल एबिलिटी, स्पीड सब अच्छी है। मैच में योडो भी यहाँ पर बहुत कमाल तरीके से खेल रहा होता है। ताइकी के साथ साथ बाकी सारे लोग भी बस योडो को ही देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ताइकी योडो को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। ताइकी बोल रहा होता है कि अगर वो योडो की जगह होता तो वो ये शॉट खेलता, वो शॉट खेलता और इसका गेम प्ले थोड़ा सा डिफरेंट होता। हारयू कहता है कि कहना आसान है, क्योंकि उसे अभी तक ये बात पता चल चुकी है कि योडो उससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। हारयू अब यहाँ पर ताइकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, वो भी प्रैक्टिस के लिए। अगले दिन में ताइकी देखता है कि एक लड़का बेंच पर लेटा हुआ है और उसका वॉलेट नीचे गिर रखा है। ताइकी उसको आवाज लगाकर उठाता है। जैसे ही वो लड़का उठता है, ताइकी उससे कहता है, तुम्हारा वॉलेट नीचे गिर गया था। अब वो लड़का भी यहाँ पर अपना वॉलेट उठा लेता है और वो ताइकी को थैंक्स करता है। इसके बाद ताइकी यहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ पर एक और लड़का आता है। वो इस लड़के को कहता है, यूसा तुम अभी भी यहाँ पर सो रहे हो, तुमको कोच ढूंढ रहे हैं। यूसा कहता है, हाँ मैंने सुन लिया। अगले सीन में यूसा खेल रहा होता है। तभी वो लड़का यहाँ पर फिर से आता है और वो कहता है, हमें योडो को चीयर करने के लिए जाना है। अब यहाँ पर ये लोग योडा और हारयू का मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि हारयू की टीम हार रही होती है। हारयू और ताइकी का मैच देखने के बाद यूसा कहता है, इन लोगों के पॉइंट्स बेकार है, लेकिन इन लोगों का गेम प्ले काफी अच्छा है। यहाँ पर हारयू और ताइकी भी बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं ताकि वो लोग अपने पॉइंट बढ़ा सके, लेकिन तब भी ये लोग हार जाते हैं। हारयू यहाँ पर ताइकी को समझाते हुए कहता है, हमें दूसरे गेम पर फोकस करना चाहिए। ताइकी भी यहाँ पर काफी एनर्जी में कहता है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में ताइकी की मॉम जो है वो चिनात्सु का वेलकम करती है और इसी के साथ ही साथ वो चिनात्सु को कांग्रेट्स भी करती है फाइनल्स में जाने के लिए। इसके बाद वो कहीं पर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर चिनात्सु ताइकी की मॉम से पूछती है, ताइकी का क्या हुआ? एंड यहाँ पर पता चलता है कि ताइकी आज का मैच हार गया। अब चिनात्सु यहाँ पर ताइकी के पास आती है और बैठ जाती है। चिनात्सु देखती है कि ताइकी टेबल पर सो रहा होता है। अगले सीन में ताइकी की मॉम आती है और वो उसको
जगा देती है। जैसी ताइकी यहाँ पर जागता है वो देखता है कि चिनात्सु ने उसकी कॉपी पर उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़कर ताइकी बहुत खुश हो जाता है। अब अगले सीन में ताइकी और हार्यू को दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि हार्यू ताइकी का अपोनेंट होगा फाइनल्स में, लेकिन उससे पहले ताइकी को योडो को हराना पड़ेगा। ताइकी कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा जीतने की। वहां से जाते वक्त ताइकी ये सोच रहा होता है कि उसको हर हाल में जीतना ही होगा, चाहे उसका ओपोनेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगले सीन में ताइकी का मैच चल रहा होता है और वो ये मैच हार जाता है और इस मैच को जीतने वाला प्लेयर होता है साचिकावा हाई स्कूल का यूसा। मैच खत्म होने के बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं और यूसा यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर हीना आ जाती है ताइकी का मैच देखने के लिए, जहाँ पर अब क्यो भी आ जाता है। हीना को पता चल जाता है कि ताइकी अपना मैच हार चुका है। हीना कहती है कि ताइकी ने अपने मैच के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। क्यो के बगल में खड़ा ये लड़का कहता है गेम में हार जीत चलती रहती है। अगले सीन में यहाँ पर ताइकी अकेले बैठा होता है। तभी यहाँ पर हीना आ जाती है। हीना बताती है कि वो ताइकी के लिए स्नैक्स लेके आई है। स्नैक्स खाते हुए ताइकी कहता है जो उसकी स्किल है उसके साथ वो इंटर हाई तक कभी नहीं पहुंच सकता, और उसको ऐसा कई बार लगा है, लेकिन ये चीज उसका गोल है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। उसे ये भी लग रहा है कि वो काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हुआ है। उसे ऐसा तब लगा जब वो हार्यू से जीता था। उस मैच के बाद ताइकी को ऐसा लगने लगा कि वो इंटर हाई तक तो पहुंच ही जाएगा। हीना यहाँ पर सोच रही होती है कि ये ताइकी की बहुत बेस्ट क्वालिटी है कि वो अपने गोल के बारे में सोचता है और अपने गोल के लिए मेहनत भी करता है। अब यहाँ पर अगले सीन में हार्यू और योडो का मैच चल रहा होता है। ताइकी को भी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि हार्यू के लिए चीयर अप कर रहा होता है। एंड अब यहाँ पर योडो हार्यू को हरा ही देता है और इस गेम का विनर होता है साचिगावा हाई स्कूल का योडो। हार्यू यहाँ पर ताइकी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे ताइकी को खाने पे ले जाना था। ये दोनों लड़के बताते हैं कि ताइकी पहले ही जा चुका है। हार्यू कहता है अच्छा ऐसी बात है। अब यहाँ पर अगले सीन में ताइकी को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। ताइकी यहाँ पर घर जाते हुए रास्ते में सोच रहा होता है कि उसे अब और भी ज्यादा फोकस करना होगा और उसी के साथ ही साथ हार्ड वर्क भी। ताइकी अपने आप को ये समझा रहा होता है कि उसके पास अभी भी 2 चांस है क्योंकि वो फिलहाल फर्स्ट ईयर का ही एक स्टूडेंट है। अब जैसे ही ताइकी अपने घर पहुंचता है उसे ये बात पता चल जाती है कि चिनात्सु जो है वो इंटर हाई तक पहुंच चुकी है और ताइकी चिनात्सु के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। ताइकी बार बार यही कह रहा होता है कि चिनात्सु काफी ज्यादा कूल है। अब यहाँ पर ताइकी घर से बाहर चले जाता है और वो भागने लगता है। भागते हुए वो बस यही सोच रहा होता है कि वो हार गया। सो बडीज, अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट में जाओ और लिख दो नेक्स्ट एपिसोड। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कमाल के एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस को देखने के लिए।